अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉडकास्ट दुरन फाइल्स। आई एम योर होस्ट हुर शफी और आज हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ रिलीजन इन टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शराज शेख, हु इज़ अ रिसर्चर एट इप्री, इस्लामाबाद पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक वेलकम हूँ। बैक ऑन द शो। इट्स गुड टू बी बैक। अच्छा, हम डायरेक्ट ही बात शुरू करते हैं। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल की ज़्यादातर उसमें इस्लाम का नाम यूज़ होता है या इस्लाम को एज अ रिलीजन उसकी मोटिवेशन यूज़ करके डिपिक्ट की जाती है बाय मीडिया या बाय देमसेल्व्स। डिस्गाइज है क्या है, इस सारी बात को डिस्कस करेंगे। अब हम रीजनल वाइज पाकिस्तान और केपी के इलाके से हम शुरू करते हैं। तो टीटीपी को कहा जाता है कि ये इनकी रिलीजियस मोटिवेशन है। ये कह रहे हैं कि हम खिलाफत सिस्टम टाइप लाएंगे गवर्नेंस और इस्लाम के रूल्स ही इम्प्लीमेंट होंगे। टीटीपी की फॉर्मेशन में रिलीजियस फैक्टर्स क्या थे और वो जब क्रिएट हुई तो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या इस्लामिक मोटिवेशन से, फ़िलासफ़ी से ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते लोग बनी है ये? अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि टीटीपी की जो इमरजेंस है और उसमें जो लीडरशिप थी उनकी, वो कौन लोग हैं। तो हमें वापस जाना पड़ता है कि ये वही लोग हैं जो अफ़गान जिहाद के टाइम पे एज ए सोल्जर वहाँ पे अफ़गानिस्तान के जिहाद में हिस्सा लेते रहे हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद था अफ़गानिस्तान में, उसी आइडियोलॉजी के साथ वो पाकिस्तान में आए। जो एक पैराडाइम शिफ्ट होता है हमारे लिए, स्पेशली जब टीटीपी की इमरजेंसी की हम बात करें, वो स्टार्ट होता है यूएस वॉर ऑन टेरर के ऊपर। यूएस वॉर ऑन टेरर चलती है, वहाँ से उनके जो कंपैट्रिएट्स से जो अफ़गानिस्तान में उनके साथ जिहाद में हिस्सा लेते रहे काफ़ी अरसे तक, अलकायदा, अफ़गान तालिबान एंड डिफरेंट ग्रुप्स जो भी थे, वो सारे दे हैड टू फाइंड सेफ़ हेवन्स। वो सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड किए हम यहाँ पे फाटा रीजन में और डिफरेंट जगहों पे उनको वो जो भी सिंपथाइजर्स थे उनके। सिंपथाइजर्स से उनको सेफ़ हेवन्स मिले। उस सेफ़ हेवन्स के बाद अब पाकिस्तान में जो ये मुजाहिदीन वापस आए थे, इनके डिफरेंट फैक्शंस से, डिफरेंट ग्रुप्स से, जो कि स्टार्ट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कोई खड़ा होकर नहीं कोई लड़ा। उनकी मतलब देयर वाज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट वेज्ड कोई जिहाद पाकिस्तान अगेंस्ट के खिलाफ पाकिस्तान। ग्रीवेंस नहीं थी, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन वो ग्रीवेंस कब स्टार्ट हुई? जब हमने ज्वाइन किया वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर के बाद भी देयर वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स जिसमें ओपनली स्टेट के ख़िलाफ़ कोई जिहाद या कोई इस तरह का पाकिस्तानी स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन खिलाफ। नहीं एमर्ज हुई जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक्स स्टार्ट किए हों। होता यह है कि पाकिस्तान वाज अंडर द प्रेशर बाय द यूएस एंड द नेटो फोर्सेस टू अटैक द सेफ हेवन्स इन फाटा रीजन। अब जब वो हम अंडर प्रेशर थे एंड वी वर पार्टनर ऑफ दैट यूएस वॉर ऑन टेरर, वी वर ऑब्लाइज टू इंश्योर दैट यहाँ पे उनको सेफ हेवन्स ना मिले। तो एंड वी हैड टू अटैक द अलकायदा ऑपरेटिव्स एंड वी हैड टू मेक श्योर कि यहाँ पे उनकी हाइड आउट्स ना हो। उस प्रेशर में जब हमने अपने ऑपरेशंस लॉन्च किए, उन ऑपरेशंस को जब फाटा रीजन में फील किया गया बाय दीज सेम पीपल, बाय दी सेम ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो फॉर्मर अपने आप को मुजाहिदीन कहते थे, उनके डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना, दे केम अंडर दिस बैनर ऑफ टीटीपी इन 2007। तो जब आप बात करते हैं रोल ऑफ रिलीजन की इन टीटीपी, तो वो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं उस जिहाद का एंड दैट ब्रदरहुड ऑफ सपोर्टिंग देयर फेलो मुस्लिम पीपल एंड फेलो मुस्लिम ब्रदर्स दैट आर फाइटिंग अगेंस्ट अ फॉरेन स्टेट इन अनदर इन्वेडर कंट्री। है और उनके लिए तो इन्वेडर है। तो उनके लिए इन्वेडर्स से। तो जब टीटीपी बनी तो टीटीपी का मेन जो रिलीजियस फैक्टर, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ये था, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों जिहाद किया उन्होंने? अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करने का जो मेन एक मकसद था वो ये था कि हम जो है स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, क्योंकि स्टेट इज़ ए स्टूज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेशली द यूएस। दैट वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड दैट। रिलीजन अगेन, यहाँ पे रिलीजन क्या रोल प्ले करता है? रिलीजन यही रोल प्ले करता है कि यू हैव टू फाइट द पीपल हु आर सपोर्टिंग द नॉन बिलीवर्स। अब ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। बीइंग अ रिसर्चर वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि वो क्या कहते हैं। सही और गलत का फैसला तो वो लोग कर सकते हैं जिनको रिलीजन का अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट वी या आर जिन है, जो स्टेक होल्डर्स हाँ, हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर द वंस हु आर द पीपल ऑफ अथॉरिटी टू डिफाइन दैट
उनका जिहाद जो है, जिसको जिहाद कहते हैं, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है, उसकी भी एग्जांपल्स हैं। हम जैसे आगे जाएंगे तो हम वो बिल्कुल। डिस्कस हम करेंगे। अभी तो मैं भी यही जस्ट टू अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडियंस की भी और अपनी भी क्रिएट अ अंडरस्टैंडिंग की, फाउंडेशन, इसके लिए मैंने कहा कि ये व्हाट आर द बेसिक। रीजंस जिहाद रीजन था फॉर देयर फाइटिंग अगेंस्ट अ फॉरेन इन्वेडर। बिल्कुल वो उस साइड पे लड़ रहे थे, और जैसे ही उनको नजर आया कि फॉरेन इन्वेडर की हेल्प की जा रही है बिल्कुल इस साइड से, तो उन्होंने कहा ओके, यू वर नेवर आवर एनिमी, लेकिन अगर आप हमें मारेंगे। और बिल्कुल ये है कि इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट कि हम उनको कहें कि आप हमारी स्टेट यूज़ कर रहे हैं। फॉर देम वो स्टेट नहीं है, उनके लिए उनका रीजन है, बिल्कुल। उनका इलाका है। वो बेशक पाकिस्तान में है, वो अफगानिस्तान में है, और जिहाद से ये इन योर अंडरस्टैंडिंग ये स्टेम करता है। ठीक। टीटीपी फॉर्म हुई जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमें अपोज करा, तो वी विल फाइट एनी अपोजिशन जो कि हमें हमारे हक सच बाय देयर स्टैंडर्ड हक सच में रोक टाक कर रही है। अब टीटीपी फॉर्म हो गई है, उनके वो डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस एजेंडा को? क्योंकि उनका एक एजेंडा ये भी ना कि ओके नाउ वी विल एनेक्स दिस पार्ट, तो वो काइंड ऑफ इंसर्जेंट भी हो जाते हैं बिल्कुल। कि हम इस एरिया को अपनी गवर्नेंस देंगे और हम वी विल फाइट यू टिल वी हैव इट। तो ये अच्छा देखिए, उनके कंबाइन करते हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये बेसिकली उनके लिए नहीं है, ये बेसिकली हमारे लिए होनी चाहिए। वो तो इन दोनों चीज़ों को क्लब करते हैं। फॉर देम देयर पॉलिटिकल गोल्स स्टेम फ्रॉम देयर रिलीजियस गोल्स। इट इज़ अस हु नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर यूजिंग दीज पॉलिटिकल, दे आर यूजिंग द रिलीजन फॉर देयर पॉलिटिकल गोल्स। अभी जो उनकी करंट स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको माइंड में रखें कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फ़ाटा का मर्जर जो है वो रिवर्स कर दिया जाए। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि हमने फ़ाटा को जो है ना एक मुमलिकत बना लेना है जिसमें सिर्फ हम रूल करेंगे। सिर्फ फाटा फाटा फॉर्मर फाटा रीजन्स या और फॉर्मर भी, फॉर्मर फाटा रीजन्स, फॉर्मर फाटा रीजन जो एक्स फाटा या रीजन, केपी का कोई और नहीं हिस्सा नहीं भी? और हिस्सा नहीं, सिर्फ फाटा का जो रीजन था बेसिकली, तो उसको वो चाहते हैं कि इस पे हम रूल करें। नो, रूलिंग अ टेरिटरी इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल गोल। अगर आप रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इज़ जस्ट अ मीन टू टू अचीव दैट एंड। तो उस सेंस में इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू इंश्योर through our narrative and through our dissemination of information and counter narratives that whatever these terrorist organizations are saying is basically to achieve a political goal. When you have a territory under your control, तो आप क्या करते हैं उस territory में? You create a governance model based on Islam, जो वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, ठीक है, हो गया. What are the other things that you are going to control? You are going to control the resources. You are going to control everything that comes under the governance structure, that is taxes, that is movement of people. सोसाइटी, आपके सोशल कॉन्स्ट्रक्ट सारे। तो अगर आप इन सब को कंट्रोल कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ पॉलिटिकल गोल इन द एंड. You are going to control some other things as well. It's not just the implementation of Sharia law on their own understanding. हाँ, उसके अलावा ये ना कि पाकिस्तान को आप अगर हमारी स्टेट के रीजन में आता है, हम उस टेरिटरी को क्लेम करते हैं, तो यू आर चैलेंजिंग इन अदर स्टेट, तो ऑब्वियसली यू आर। अच्छा, मैं एवोल्यूशन का मैं बता दूं कि ये अगर ये है कि या तो ये हो कि रिलीजन वाज द बेसिस, तो वो स्टार्ट से एंड तक सेम रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये काम करना है, मेरा पॉलिटिकल गोल है, लेट्स सपोज, उसके पीछे मेरी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है टू अचीव दैट पॉलिटिकल गोल, तो मेरी आइडियोलॉजी टिल द एंड सेम रहेगी, उसमें एवोल्यूशन नहीं आएगा. ज़्यादातर मेरे मीन्स में एवोल्यूशन आ सकता है, आइडियोलॉजी में एवोल्यूशन नहीं आएगा. ठीक. लेकिन अगर हम टीटीपी को देखें तो उसमें वी हैव सीन दैट देयर आर एवोल्यूशंस इन देयर ओन आइडियोलॉजीज एज वेल. वो जब स्टार्ट हुए इन 2007, तो उस टाइम पे उनका ग्रेटर जिहाद का कॉन्सेप्ट था. ग्रेटर जिहाद का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लोजली अलाइन करता है विद अलकायदा, कि हम दुनिया में जिहाद को फैलाएंगे, हमारी एक जो है खिलाफत है, और ये सारी चीज़ें जो इस्लाम के अंडर आती हैं इस्लामिक गवर्नेंस में. आप थोड़ा सा आगे हैं तो उनके फैक्शंस बन जाते हैं. 2014 ऑनवर्ड्स टिल 2018 उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं. तो इफ़ द होल ग्रुप वाज ऑन वन फाउंडेशन एंड वन पेज, के
दिस इज़ व्हाट शरिया लॉ सेज, तो वहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है फिर, फैक्शंस क्यों बन रहे हैं? मतलब देयर उनकी इज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड और नॉट ऑर्गेनाइज। मैं ये कहना चाह, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आइडियोलॉजी सेम होती है ना तो मीन्स में मसले आ सकते हैं, लेकिन जब आइडियोलॉजी ही जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो फ्लॉड शिफ्ट हो, नहीं होती। हाँ हाँ, फ्लॉड आइडियोलॉजी हो, तो उसमें फैक्शंस बनते हैं फिर, क्योंकि हर किसी के अपने गोल्स हैं, हर किसी के अपने पॉलिटिकल गोल्स हैं, हिपोक्रेसी शो हो जाती है कहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपस में मसले आते हैं। तो वो मसले भी हमने देखे, फिर 2018 में हमने ये भी देखा कि उन्होंने ग्रेटर जिहाद का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया अपने लिटरेचर में से, रिप्लेस किस चीज़ से किया? और सिर्फ नेशनलिस्टिक उस पे आ गए कि हम नेशनलिस्ट एक वो हैं ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा गवर्नेंस मॉडल जो है वो स्टिल शरिया लॉ के ऊपर ही होगा, जो अगर उनकी आप अपनी उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्क्राइब शरिया लॉ है। करें नेशनलिस्ट मॉडल को, तो वो क्या कहता है? वो लेट्स से बेसिकली वो कपल ये ऑफ कहता है पॉइंट्स। कि वी आर पश्तून नेशनल मूवमेंट, वी विल हाईलाइट द, जो कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं इस रीजन में पश्तून्स के साथ, और हम इसको अच्छी तरह गवर्न करेंगे। नाउ दीज आर पॉलिटिकल गोल्स, दीज आर नॉट रिलीजियस गोल्स, these are actually showing that the organization has evolved from a religious motivated organizations to a nationalist organization. इसकी फर्दर जो एक कॉम्प्लेक्स नेचर ये तो ये भी है आपने कि इसमें अंडर द एक गाइज ऑफ इस्लाम आपने वो यूज करके टिल द पॉइंट यू सॉ कि हमें अपोजिशन बहुत ज़्यादा आ रही है, देयर विल वी विल नेवर रीच अ पॉइंट जहाँ बिल्कुल पे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस आए या किसी तरह की भी एक्सेप्ट, इंटरनेशनल प्रेशर भी हो जाता है। आपने उसको बिल्कुल ही छोड़ हाँ, दिया। क्योंकि क्योंकि देखें कि ये जो ग्रेटर जिहाद का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने ड्रॉप किया था, उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि पाकिस्तान गॉट सपोर्ट फ्रॉम द यूएस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी टू अटैक दीज मिलिटेंट्स एंड देयर हाइडआउट्स। उससे यह हुआ कि दे अंडरस्टूड कि अगर हम वी कंटिन्यू सेइंग दैट ग्रेटर जिहाद का कॉन्सेप्ट इन आवर लिटरेचर, उससे ये होता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं या जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, दे विल सपोर्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज टेररिज्म वाज एन इशू टिल लास्ट 3-4 ईयर्स, जो कि अभी दोबारा राइज हुआ है, लेकिन 2018 में टेररिज्म वाज ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ यूएस एंड अदर गवर्नमेंट्स एज वेल। तो उसको फाइट करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो दे हैड टू ड्रॉप दिस ग्रेटर जिहाद का कॉन्सेप्ट टू इंश्योर द आउटर वर्ल्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू। हाँ, अगर अगर तो आप मतलब स्टार्ट यूएस से, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ना हाँ लगे कि जो हम तुम्हारे लिए थे वही हम इनके लिए हैं, हाँ, हम वो नहीं है। वी विल नॉट अटैक दी हम फॉरेन अपने लिए हैं, गवर्नमेंट्स आप नाउ, हमारी मदद करो। वी विल विक्टिम हाँ कार्ड हाँ, वी की विल तरफ ओनली आगे अटैक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बिकॉज इज नॉन, पाकिस्तान इज द एग्रेसर इन देयर तो ये स्टेटमेंट्स तो नाउ। नहीं हो सकता कि अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हैं तो सडनली आपके लिए वेस्टर्न गवर्नमेंट्स अब ठीक हो गई हैं और पाकिस्तान ख़राब हो गया है। तो देर आर दीज एवोल्यूशंस दैट शो दैट द आइडियोलॉजी इज़ फ्लॉड, दे आर यूजिंग दिस रिलीजन। इस पॉइंट पे फिर हम बाद में आते हैं काउंटर टेररिज्म के। अभी आपने बताया कि इवॉल्व होगी, चेंज हो गई, हिपोक्रेसी हाईलाइट होगी उनकी कि रिलीजन के गाइस को डिस्गाइज को यूज़ की, डिस्गाइज किया अपने आप को, और फिर अब वो नेशनलिस्ट एथनिक मूवमेंट बना दी उन्होंने। इस चीज़ को प्रॉपरली हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता कि नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल मीडिया वगैरह में भी, कि लुक वी हैव एन इंस्टेंस ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस्लाम की चादर ओढ़ी हुई है। 6-8 साल उन्होंने या 10 साल उन्होंने उसी के अंडर काम किया। नाउ देव टेकन इट ऑफ, नाउ यू कैन सी कि उनका ऑब्जेक्टिव और है। अगर तो वो अंदर बाहर से इस्लामिक मूवमेंट होती, दिस वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल। वो टूट जाती और बिल्कुल ख़त्म हो जाती ऑर्गेनाइजेशन जब वो अपना इस्लामिक या अपना रिलीजियस बिलीफ छोड़ दे, बिकॉज दे वर ऑलवेज अ नेशनलिस्ट ग्रुप या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या इंसर्जेंट ग्रुप। जब वो उन्होंने अपनी बदली मोटिवेशन और अपनी आइडियोलॉजी, दे हैव स्टिल रिमेन्ड द सेम। तो इस चीज़ को किसी ने भी पिकअप करके नहीं आगे पीछे दिखाया। अच्छा, इसमें पहले तो मैं ये बात करूँगा कि देखें ये एवोल्यूशंस आती क्यों हैं। दिस इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, वो इस तरह के एवोल्यूशंस लाती रहेगी। जब मैं बात कर रहा था ना कि आइदर यू आर एन आर्डेंट इस्लामिक आइडियोलॉग एंड यू बिलीव इन द इस्लाम, रियल इस्लाम जो कि है शरिया लॉ, एंड उस पर आप बिलीव करते हैं, तो यू डू नॉट फाइंड दीज impediments or issues of
मेन रीज़न और कंसर्न टू चेंज योर स्ट्रेटजी। वो हर चीज़ को, एक जो मुसलमान है, लेट सपोज, हमें तो ये कहा जाता है कि आप बर्दाश्त करें, सब्र से काम लें, क्योंकि इन दी एंड जीत आपकी होगी। फ़तह जो है ये इस्लाम में कहा गया है कि हम आपको फ़तह दिलवाएंगे। लेकिन अगर मैं उस चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि नहीं यार ये तो मेरे लिए मसला है, मेरे सर्वाइवल का ख़तरा हो रहा है, और मैं अपनी तो आधे घंटे के लिए इसको छोड़ इसको देते छोड़ हैं। देता हूँ, उसको सपोर्ट कर लेता हूँ, इसको सपोर्ट नहीं करता, यूएस को मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ूंगा, तो ये सर्वाइवल का गेम है जिसकी वजह से वो अपनी एवोल्यूशंस करते रहते हैं। जहाँ तक बात हुई कि हाईलाइट किया जाए इनकी ओरिजिनल जो गोल्स एंड एम्बिशंस हैं, जो कि रिलीजन पे बेस नहीं है, रिलीजन इज़ जस्ट अ टूल फॉर देम, दे हैव अल्टीरियर मोटिव्स, और उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया प्रॉपरली इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया। तो वहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि इट्स नॉट दैट कि कभी हाईलाइट नहीं किया गया। इशू ये आता है कि हम जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं या हम कोशिश करते हैं कि इनके इस गाइस को हाईलाइट किया जाए, तो उस हाईलाइट को हम डेसिमिनेट सही तरह नहीं कर पाते। इट्स लाइक हम उसको ओवरऑल पिच इस तरह नहीं कर पाते जिस जैसे उसको पिच किया जाना चाहिए आवाम के उसकी दरमियान। रीच नहीं आती इतनी। हाँ, उसकी उसकी हम वो रीच नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मसले सिर्फ ये नहीं है टेररिज्म, हमारे बहुत और भी मसले हैं। अगर आप बिल्कुल सोसाइटी के अंदर चले जाएं, इंट्रेंच हो जाएं सोसाइटी में, तो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए टेररिज्म, कितनी बड़ी सोसाइटी के लिए टेररिज्म मसला होगा। यहाँ पे लोगों के लिए खाना नहीं है, बेसिक सर्विसेज पूरी नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बाकी सारे मसले हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल चलता है। तो इन सब के कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इश्यूज़ में रह के जो है हम किसी एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस कर नहीं पाते। आज हम टेररिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल एपीएस के बाद एक नेशनल ग्रैंड जो है ना, उस लेवल पे हमने नेशनल एक्शन प्लान बना लिया, बड़ी एक सिनर्जी क्रिएट हो गई कि हमने इस मैनस को ख़त्म करना है। वो 20 पॉइंट्स बन गए, हम बड़ा अच्छा चल रहे थे, ऑपरेशंस भी हो गए, अब हमें लग रहा था वी आर गोइंग टूवर्ड्स विक्ट्री। लेकिन क्या होता है, हम क्यों नहीं उस चीज़ को अचीव कर पाए? क्योंकि हमारे साइमल्टेनियस बहुत सारे इश्यूज़ और भी चल रहे थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना, वो एक पॉलिसी जो है वो फेड होती जाती है, क्योंकि नई चीज़ें प्रायोरिटाइज होती जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है ये एक, मैं कहूँगा कि फेलियर तो नहीं है, बट इट इज़ समथिंग जिसके ऊपर काम होना चाहिए, कि कंसल्टेड एफर्ट होनी चाहिए थ्रू मीडिया एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम हाईलाइट कर सकें कि व्हाट आर देयर ओरिजिनल गोल्स एंड हाउ दे आर यूजिंग दी रिलीजियस कार्ड। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करना है उलमा ने, दे आर द वंस ऑफ अथॉरिटी जो कि हाईलाइट करेंगे। हमारे उलमा भी तो प्लस वही बात है, नहीं, जिस तरह ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं टीटीपी की नहीं, वे बड़ा फैक्शंस थी अच्छा, हमारे नहीं नहीं, 2000 इस्लाम। 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में या 17 में शायद, चेक कर लीजिएगा, पैगाम पाकिस्तान आया था, जो फतवा है बेसिकली। अब पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा है उसमें ऑलमोस्ट 1700 रिलीजियस क्लरिक्स वर पार्ट ऑफ दैट फतवा। सिर्फ उस, पाकिस्तान रीजन के। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये फतवा जारी किया था पैगाम पाकिस्तान में, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी मुस्लिम स्टेट के ख़िलाफ़ जिहाद वेज नहीं कर सकती। उसमें और सारी भी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ दैट फतवा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप जिहाद वेज नहीं कर सकते स्टेट के ख़िलाफ़, इस्लामिक जब स्टेट के तक ख़िलाफ़। वो इस्लामिक। हमारे हम देखें, जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ये क्लेम किया जाता है कि ये कौन सी इस्लामिक स्टेट है। देखें, मसले हर जगह होते हैं, आप यूएस में चले जाएं, वहाँ पे भी मसले होंगे, आप बाकी मुस्लिम स्टेट्स में भी दुनिया में, चले हाँ, जाएं तो यू मसले कैन होते हैं। डिसएग्री विद एनीथिंग। हाँ, तो मसले हमारे पास भी हैं। हमारा जो मुल्क है, दैट हैज़ रिमेन्ड अंडर वॉर फॉर सो लॉन्ग। हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, वी वर डिसमेंबर्ड इन 1971। हमारा एक इंडिया के साथ जो एक इशू चल रहा है, और हम कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि देखें हमारे ये तो मसले नहीं है, तो बनाए जाते हैं मसले, इंडिया के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। कुलभूषण यादव इज़ अ केस इन पॉइंट। उसके अलावा बाकी जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो डोजियर्स पेश किए हैं यूएन में और बाकी जगहों पे, उसमें हमने हाईलाइट किया कि हाउ दे आर फंडिंग टीटीपी, हाउ इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग के कनेक्शन बिल्ड किया जाए बिटवीन दी बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दी टीटीपी एज वेल। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ हम 2 मिनट में एक और बात डिस्कस करके चलते हैं। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं,
वी हैव सेड कि हमने देख लिया है कि यार ये नेशनलिस्ट ग्रुप है. इसके अंदर नेशनलिस्ट ग्रुप में भी एक बात है, टीटीपी के मेंबर्स पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पख्तून भी हैं. हाउ डज दिस अलाइन विद योर स्टेटमेंट कि ये नेशनलिस्ट एजेंडा अब उन्होंने आइडियोलॉजी एक्सेप्ट मतलब यूज़ शुरू कर दी है या अडॉप्ट कर ली? तो एक तो ये बहुत सारे एथनिसिटीज़ इसके अंदर पार्टेक करें. दूसरा, अभी भी इनकी रिक्रूटमेंट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही चल रही है. रिक्रूटमेंट में क्या अभी भी रिलीजन को यूज़ करके ही ये बंदों को लेके आते हैं, इवन दो उनकी आइडियोलॉजी जो अडॉप्ट है वो नेशनलिस्ट है? हाउ डज दिस गो विद ईच अदर दीज थिंग्स? पहली बात तो ये है कि ये हम देखेंगे कि इनके पास जो रिक्रूट्स हैं, आपने कहा कि मल्टी एथनिक रिक्रूट्स हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेजॉरिटी चंक है, स्पेशली द लीडरशिप दैट हैज़ सिंस द बिगिनिंग टिल द करंट टाइम इज़ पश्तून. सही है. तो अब जहाँ तक बात आती है कि मल्टी एथनिक होने के बावजूद ये अगर ये मल्टी एथनिक है तो ये नेशनलिस्ट या एथनिक के क्यों हो रही है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप उनके गोल्स देखें या उनकी स्टेटमेंट्स देखें, वो चाहते क्या हैं. उनकी लीडरशिप तो डेमोक्रेसी की तरह नहीं चेंज होती, तो लीडरशिप तो सिमिलर रह सकती है. नहीं, तो मैं वही बात, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं डिस्पाइट हैविंग सच मल्टी एथनिक रिक्रूट्स? वो जो है वो क्यों जो है वो अपने आप को मल्टी नेशनलिस्ट या एथनिक ग्रुप क्यों कह रहे हैं या क्यों क्लेम करने की कोशिश कर रहे उनमें हैं? जो रिक्रूट्स जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? हाँ, तो उसमें पहली बात ये होती है कि आप गोल्स आइडेंटिफाई करें ना उनके, कि गोल्स क्या थे. जिस तरह मैंने कहा कि फाटा को उन्होंने एक टेरिटरी को कार्व आउट करना है पाकिस्तान से, उस पर अपना कब्जा करना है. अब फाटा इज़ अ रीजन दैट वाज इनहेबिटेड बाय पश्तून पीपल, तो वो सिर्फ वहाँ पे क्यों है फिर? क्या जो सिंध से बंदा रिक्रूट हुआ, क्या जो सदर्न पंजाब से जा रहा है, नॉर्दर्न पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, बलूचिस्तान से, जो भी जा रहे हैं, क्या वो फिर इस्लाम के उस गाइस में नहीं आना चाहते? क्या वो इस्लामिक गवर्नेंस के अंडर नहीं आना चाहते? जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस्लामिक एमिरेट ऑफ वज़ीरिस्तान का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ फाटा का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो वही बस वही होगा? क्या बाकी लोगों का हक़ नहीं है कि वो इस्लामिक गवर्नेंस के अंडर आए? तो ये आपका गोल डिफाइन कर रहा है कि यू हैव पॉलिटिकल मोटिवेशंस. रिलीजन इज़ जस्ट अ टूल टू अचीव दैट गोल. और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि बेसिकली ये क्यों ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंध से या बलूचिस्तान से या बाकी लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, देखें वो दोबारा बात आ जाती है ग्रीवेंसेस की. इसमें ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है. हाँ, इट्स नॉट जस्ट सिंगल फैक्टर रिलीजन को आप हम सिंगल हैंडेडली ये नहीं कह सकते कि क्योंकि रिलीजन था तो वो ज्वाइन कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट. रिलीजन ने कभी भी आपको नहीं कहा कि जाके इनोसेंट्स की जो है ना वो उनको मारे जाके, ये कभी भी नहीं कि हमने तो नहीं पढ़ा. मैं बचपन से खुद भी आई हैव बीन इन मदरसाज माई सेल्फ, तो मैंने तो नहीं कभी ये सुना कि हमें इस तरह की कोई. हाँ, मेन क्या है, बिकॉज अब मैं ये आपको आपकी बताता वाली हूँ बात जो है कि इनोसेंट्स को मारना, सिविलियंस को मारना, तो किसी सेक्ट किसी तरह भी इस्लामिक किसी रिलीजन में नहीं है. आता. नॉट इवन इस्लाम, किसी भी रिलीजन में आप इनोसेंट्स को नहीं मार सकते. एक तो हाउ डू दे जस्टिफाई टू देयर न्यू रिक्रूट्स, और फिर दूसरी एथनिसिटीज़ के रिक्रूट्स कैसे आते हैं. और अगर ये भी है, और अगर सबसे मेन जो पॉइंट आप मुझे हाईलाइट करके प्लीज़ बताइएगा, इज़ कि डू दे स्टिल यूज़ रिलीजन एज अ रिक्रूटिंग टूल? अगर करते हैं तो उसकी अपोजिंग जो पॉइंट है हमारा कि ये सिविलियंस को ज़्यादातर टारगेट करते रहे हैं, अब उनकी चले चेंज होगी. तो हाउ डज दिस फैक्टर इन? क्या बिल्कुल जो हमारी आवाम है उसको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता? ऐसा तो नहीं है. अच्छा, नहीं, देखें अब रिक्रूटमेंट में यूज़ ऑफ रिलीजन जो है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेलेक्टिव जो है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ है, सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरानिक वर्सेस है, वो उसको यूज़ करते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं कि ये हम क्यों जायज़ है हमारे लिए. अब रिक्रूटमेंट सिर्फ रिलीजन पे नहीं होती. रिलीजन इज़ जस्ट वन ऑफ द फैक्टर, और वो भी सेलेक्टिव जो है ना यूज़ ऑफ रिलीजन, विदाउट कॉन्टेक्स्ट उसको यूज़ करते हैं. अगर आप कुरान पढ़ें या बाकी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ें हमारे जितने भी हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड डूइंग समथिंग. अगर ये कोई ये कहता है कि रिलीजन जो है वो ये कहता है कि आप जाके लड़ें, तो लड़ने की कुछ वजह होती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है कि आपने लड़ना क्यों है, लड़ना कैसे है, उसमें क्या क्या लॉज अप्लाई होंगे आपके ऊपर. इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ ये कहा जाता है कि लड़ना है. हाँ, घर से बाहर निकलो और शुरू. अच्छा, अब ये तो एक फैक्ट, मैंने कहा ये दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं.
रिक्रूटमेंट होती क्यों है? हम और आप क्यों नहीं जाते? क्या हमें हम किसी कम ने मुसलमान इनविटेशन हैं? नहीं नहीं, हम कम मुसलमान हैं, हमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या, मतलब हम वी बोथ आर नॉट गोइंग। इशू ये है कि देर इज़ अ होल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू दैट रिक्रूटमेंट। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस रिक्रूटमेंट में। आप मैं अगर फिगर्स कोट करूं तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ द रिक्रूट्स इन द रीसेंट टाइम जो हुए हैं, दे हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड, they are under the age of 30, and many of them, around 60 to 70%, did not have any job, did not have any education at all. Like primary education थी उनकी maximum, 60 to 70% की primary education है. Majority of them are under the age of 30, and around 40 to 50% had criminal background as well, जो कि current अभी recent हुए हैं last 2-3 years में recruitments हुई हैं. अब ये क्यों है, ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स? ये आइडेंटिफाई ये चीज़ करते हैं कि देयर इज़ अ होल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दैट प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन दीज रिक्रूटमेंट्स. मेन पार्ट देखें, जॉब्स नहीं होंगी, लोग क्या करेंगे? क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी. पेट तो देखें, भरना है। अब जब क्रिमिनल्स को आप पकड़ना शुरू करेंगे, वो क्या करेंगे? वो नेक्सस बनाएंगे किसके साथ? इन टेररिस्ट के साथ, क्योंकि ये टेररिस्ट उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करें, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. अब क्रिमिनल ने भी अपना घर चलाना है, जो भी है उसका एक इकोसिस्टम चलाना है उसने अपना. उस इकोसिस्टम को अगेन मैं वही बात करूँगा, सर्वाइवल कैसे मिलता है? सर्वाइवल इसी तरह मिलता है कि वो उन लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेक्सस बनाना शुरू कर देता है. ना जॉब है, सर्विसेज नहीं है, एक कैफियत ऐसी है कि पता नहीं क्या हो रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जो कि एक हम बात करते हैं अक्सर के एक्सट्रीमिज़म, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की जो हम बात करते हैं. मेरा मानना ये है कि इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म भी बहुत है. दूसरे का हम वर्ल्ड व्यू सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल, हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते अपनी. बिफोर हाँ एनालाइजिंग इट वी हाँ डिसमिस इट. हाँ. तो हम डिसमिस हाँ, करके एनालाइज करते तो हैं. ये जो ये एक ये मसला पैटर्न जो इंटरनेशनल है मीडिया ये का बहुत बड़ा मसला यही रहा है कि वो जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है वो कहता है इस्लामिक टेररिज्म, लेकिन जब कोई वाइट करता है तो वो लोन वुल्फ है. तो मेंटली ये इल, हाँ, मेंटली मेंटली इल चैलेंज इस तरह है. तो ये क्यों है? ये इसी वजह से है क्योंकि हम जो है ना इतने वो अपने सेल्फ इमर्स्ड हो गए हैं अपने आइडियाज़ में कि हम किसी और को एंटरटेन, किसी और आइडिया को जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया, उसको एंटरटेन ही नहीं कर पाते. बिल्कुल. इट इज द, वो किसका कोट है, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग विदाउट एक्सेप्टिंग इट. तो ये मसला हमारे लिए भी है कि अगर हम रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं तो ये सारे मसले हैं. रिलीजन इज़ जस्ट अ टूल, एंड रिलीजन टेकन विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज़ बीइंग यूज्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस. कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ. बिल्कुल. अच्छा, इनकी आइडियोलॉजी बदल गई इनके रिक्रूटमेंट मेथड में. आपने कहा कि चलें उसको रिलीजन को हल्का फुल्का इस्तेमाल किया जाता है, बट सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी उनका वो है. डू यू थिंक कि इन चीज़ों की वजह से अब जो स्टीरियोटाइप अटैच थी पहले टीटीपी के साथ कि ये जो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम के इंटरप्रेट करता है इस्लाम को या इस तरह के, वो जा रहा है इस तरफ, या अब ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इसकी स्टेरियोटाइप थी, मैं तो फिर उसको नहीं मानता, आई रिजेक्टेड कि यार ये किसी भी तरह से इस्लामिक एजेंडा पे है. तो डू यू थिंक कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दैट कि ये नहीं है, उस स्टीरियोटाइप से हटा रहे हैं इसको कि इस्लामिक इन एनी वे? अच्छा देखें, अगर हम मेजॉरिटी की बात करें ना, हम किस तरह गेज करते हैं पल्स? आवाम का पल्स गेज होता है या तो आपने कोई सर्वेज कराए हों या कुछ, या फिर आप ये देखते हैं कि आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, फिर वो एक कन्वर्सेशंस दूसरों के साथ किस तरह की होती हैं, या फिर मीडिया में एक पल्स नज़र आता है आवाम का. तो आई डोंट थिंक कि सिंस 2007 ऑनवर्ड्स कभी भी हमने या मेजॉरिटी ऑफ द आवाम का कभी ये माइंडसेट था कि दीज आर दिस टीटीपी इज़ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. नेवर. मैंने तो कभी नहीं सुना. लाइक इट मे बी माइन्यूट, क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो कि इनकी जो ये फाइट थी अगेंस्ट द स्टेट उसको रिलीजियस बेसिस पे लेजिटिमेट समझती हो,
लेकिन जहाँ तक मेरा अपना वो है अंडरस्टैंडिंग है, तो आई डोंट थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एवर गेव लेजिटिमेसी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन टू दिस टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन। तो आई डोंट थिंक कि हमारे सोसाइटी ने कोई फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है इनकी तरफ। वो स्टार्ट से इनके खिलाफ था, इनके लिए नेगेटिव था, आज भी वैसा ही है। अच्छा, इन माय ओपिनियन मैंने ये हिंट हर बंदे के अंदर देखी है कि कोई भी बंदा बहुत इस्लामिक हो ना, तो ऑब्वियसली मैं जो बात करने लगा वो एक तंज वाली बात होती है, तो लोग कहते हैं तू और उस तरफ ना जा, कहीं एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ही ना बन जाए तू। ये नैरेटिव या ये थॉट नहीं, लोगों के देखें दिमाग में देखें मैंने मैं नोट आपको की है। मैं आपको आई बताता कुड हूँ बी कि रॉन्ग, वास्ट इस्लाम मेजॉरिटी की मैं बात देखें इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। होता क्या है कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम हैज़ सम सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर यू हैव टू बी फंडामेंटल, अदरवाइज आप तो इस्लाम, फिर तो आप मुसलमान हो ही नहीं नहीं है, सकते। हाँ। तो कुछ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनसे तो आप इधर उधर हो ही नहीं सकते ना। फिर चाहे जितनी बड़ी डिबेट हो, वेस्ट आपको कितना ही कह दे, आपकी अपनी गवर्नमेंट हो या जो भी हो, जितना भी बंदा सामने वाला आपको कह दे ना कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब जो है ना वर्ल्ड इवॉल्व हो गई है, तो अब ह्यूमन राइट्स का ये सिस्टम है, तो अब ये नए लॉज आ गए हैं, अब यहाँ अगर ह्यूमन मैं तुम्हारी मान के सोशल अपनी ऑर्डर इस तरह होना चाहिए। भाई आप अपना सोशल ऑर्डर अपने पास रखें, जो बेसिक प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है उससे हम इधर उधर हो ही नहीं सकते। हाँ, अब आगे आए कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, जो कुरानिक वर्सेस हैं वो तो एज इट इज़ आपने मानने हैं, जो उसमें लिखा हुआ है यू हैव टू बिलीव देम एज दे आर। उसके as ऊपर they यू were हैव टू बी presented in their फंडामेंटल। proper आई वुड contexts. वांट यू टू बी फंडामेंटल अपॉन दोज टेक्स्ट, कि यू हैव टू बिलीव देम एज दे आर, एंड उनके ऊपर उसी तरह मनोवन अमल करें जिस तरह वो कहा गया है हमें। लेकिन लेकिन ये ये जो गौर से आउट, देखें कि हाँ किस तरह कहा हाँ, गया मैं है। वही बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया ना, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सेलेक्टिव चीज़ों को उठा के जब आपके सामने रखा जाएगा और फिर ओके, आपको ये सच है, यही हाँ, तो करना फिर है। तो ये और वो फिर आपको लेबल करना शुरू कर दें विदाउट कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के, कि आप जो कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल ये दोनों तरफ चलता है। इट्स नॉट जस्ट कि हम अगर कोई हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभी, कि कोई कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो क्या कहते हैं रिलीजियस लीनिंग्स के साथ, या कुछ ज़्यादा ही वो अपना रिलीजन के साथ अफिलिएटेड है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें टेंशन पड़ जाती है। अब ये टेंशन क्यों पड़ रही है हमें कि यार ये कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा? ये टेंशन आपको पड़ी इस वजह से रही क्योंकि आपके माइंड में पिछले 20-30 सालों से ये डाला गया है कि रिलीजन जो है ना वो ज़्यादा फंडामेंटल होना जो है ना वो टेररिज्म की तरफ लेके जाएगा आपको। भाई क्यों? ये ये वेस्टर्न बात मैं मीडिया ने आपसे गेम पूछ रहा खेल, ये वेस्टर्न मीडिया ने आपके साथ ये इनग्रेन किया आपके माइंड में। सबलिमिनली बात आपके अंदर है कि हम अल्लाह अकबर हाँ कोई कहेगा तो हम डर देयर इज अ जाते हैं। 50-50 चांस कि वो आप फट अब जाएगा। देखें ना, अब ये इसके ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें तो कोई वेस्टर्न एयरपोर्ट पे खड़ा होकर तो अब बीइंग मुस्लिम्स वो प्रैंक करते हैं इस तरह के प्रैंक आते करते हैं। तो ये क्यों है? ये आपको वेस्टर्न मीडिया ने आपको इतना इनग्रेन किया, इतना उसने मैसेजिंग किया आपके अंदर कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है, जबकि इस पे डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाई फंडामेंटल राइट्स है मेरे, बीइंग अ मुस्लिम मेरा फंडामेंटल राइट है। आई कैन असाइन टू एनी हाँ, आइडियोलॉजी, फिलोसफी आई वांट। तो ये चीज़ें, ये इश्यूज हैं जो कि हमें एड्रेस करने चाहिए, कि बेसिकली बीइंग अ फंडामेंटल ऑन द राइट इस्लाम। राइट इस्लाम का मतलब ये है कि वो नहीं जो लोग अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशंस कर देते हैं, या जो एक कंसेंसस बिल्ड है उल्मा का, या जो 4 फ़िक़हीन हैं हमारे, या रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो बताते हैं हमें जिस तरह चीज़ें बताई जाती हैं, उनके ऊपर अगर वो बात करते हैं कि दीज आर द बेसिक पिलर्स और इन चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है, ये दीज आर द नो गो एरियाज, इधर आपने नहीं जाना, तो वी कैन नॉट गो देयर। वी हैव टू बी फंडामेंटल अबाउट दोज थिंग्स। ठीक। अच्छा, रीजनली तो हमने चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो एक तरफ, इंटरनेशनली कल्चर्स भी डिफरेंट हैं, इंटरनेशनल मीडिया का बायस भी अलग होता है। फिर ये होता है कि मीडिया बायस के अंदर हम बहुत ज़्यादा नोट करते हैं कि सिलेक्टिव अटेंशन टू रिलीजियस मोटिवेशंस और एम्फेसिस फालतू का दिया जाता है। इसके अगेंस्ट कोई बैकलैश आता है? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो अब मैंने जब से होश संभाला है पिछले 15-20-25 साल से,
तो टेररिज्म के नाम के साथ सिर्फ इस्लाम अटैच्ड है, ऑल्दो देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कोई एफिलिएशन होगी किसी रिलीजन के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ, वो नहीं यूज़ की जाती। यूएस का एक सर्वे था कि 73% ऑफ देयर मास शूटिंग्स एंड जो वहाँ पे वायलेंट अटैक्स होते हैं वो कॉज्ड होते हैं बाय फार राइट या किसी और आइडियोलॉजिकल ग्रुप से, एंड 23% विद इन यूएस वो होते हैं कोई इस्लामिक होता है, बट उनको स्पॉटलाइट नहीं मिलती या उनको नोट ही नहीं किया जाता। तो ये मीडिया बायस के अगेंस्ट कोई बैकलैश क्यों नहीं आता और क्या करना चाहिए इसके बाद? अच्छा, जहाँ तक बात है बैकलैश, हम वी शुड नॉट यूज़ द वर्ड बैकलैश, वी शुड रादर यूज़ द वर्ड के काउंटर मेजर्स क्या हैं। हाँ, हमारे काउंटर मेजर्स क्या हैं टू मेक श्योर के इस बायस को हाईलाइट किया जाए। तो प्लीज़ एक्सप्लेन कि आपके ओपिनियन में ये बायस कितना प्रेवलेंट है? नहीं, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद यू कि जो आपने फैक्ट्स बताए मुझे, 73% ऑफ द मास शूटिंग्स इन यूएस वो फार राइट वाइट नेशनलिस्ट करते हैं और जस्ट 23% आर रिलेटेड टू पीपल फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये इट्सेल्फ शो करता है कि अगर आप इस पूरे डाटा को माइंड में रखते हुए अगर मीडिया का बायस देखें कि वो अटेंशन स्पैन किन अटैक्स को ज़्यादा देते हैं, तो वो नज़र आता है। इवन के एक वीडियो थी मेहदी हसन की, दैट जर्नलिस्ट, जो कि अपनी स्पीच में उसने कुछ फैक्ट्स बताए थे कि अ वाइट टेररिस्ट जो किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, ही और शी हैज़ टू किल 7 more people than a Muslim to get the same amount of attention in the Western media. 7 more people, तब जाके उसको सेम अटेंशन मिलती है बाय द वेस्टर्न मीडिया। तो ये क्यों है? ये बेसिकली जो है ना वो मीडिया बायस, तो अब तो सबको पता है कि वेस्टर्न मीडिया इज़ बायस्ड व्हेन इट कम्स टू इस्लाम। तो अब यहाँ पे हम अगर ये डिस्कस करें कि वो इस्लामिक टेररिज्म को ज़्यादा हाईलाइट क्यों करते हैं, पहली बात तो हमें सिर्फ मीडिया बायस कहें या कंस्पिरेसी लेके इसको? नहीं, इट्स नॉट conspiracy, तो it's basically तो हम these are concerted efforts. हाँ, these are properly concerted efforts by the media houses and media establishments in the western countries to demonize Islam. ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये फैक्ट है। दिस इज़ अ फैक्ट दैट दे आर डूइंग दिस। और ये जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि मीडिया अटेंशन के लिए, सेम मीडिया अटेंशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट की एक पूरी रिपोर्ट बनती है किसी ऐसे अटैक के ऊपर जिसमें कहीं ना कोई रोल अगर वो मुस्लिम रिलीजन का आ जाता है, इस्लामिक रिलीजन का आ रहा है, कोई बंदा कोई मुस्लिम था, ऑल्दो वो हम किसी तरह भी, इट्स नॉट नेसेसरी, हाँ, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जो जिस बंदे ने अटैक किया है अगर वो मुस्लिम है तो वो ही वॉज या शी वॉज मोटिवेटेड बाय रिलीजन। हो सकता है उसके अपने फैक्टर्स हो सकता है वेंजेंस हो सकता है बहुत कुछ हो। जिस तरह एक और जगह एक और कॉन्सेप्ट ये भी था कि ब्लो बैक आया है फ्रॉम द हॉरर्स दैट पीपल फेस्ड इन द प्रिजन्स ऑफ ग्वांतानामो बे, इन द प्रिजन्स ऑफ अबू गरैब जेल इराक में जो था, वहाँ पे जो लोगों के साथ टॉर्चर हुआ, जो उनके साथ सलूक किया गया, ज़रूरी तो नहीं है वो सारे वहाँ पे जो भी लोग लेके गए थे वो सारे के सारे क्रिमिनल्स थे या वो सारे के सारे टेररिस्ट थे। कुछ तो एम भी उठा के ले गए थे वहाँ पे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं थे, उनको भी ले गए, इंटेरोगेशन हुई, उनके साथ टॉर्चर हुआ। इवन दो कि अगर वो टेररिस्ट है भी, लेट्स सपोज, जो टॉर्चर उसके साथ होता है वहाँ पे वो एक ब्लो बैक की शक्ल में बाहर भी आता है। मतलब टॉर्चर तो इंटरनेशनली इट्स एन अनएक्सेप्टेड प्रैक्टिस। सर ये इसके ऊपर तो कन्वेंशंस हैं, बिल्कुल, कि आप टॉर्चर कन्वेंशन के अंडर आप नहीं कर सकते टॉर्चर, लेकिन आपने टॉर्चर किया, उसका ब्लो बैक भी तो आएगा। फिर जब उसका ब्लो बैक आता है तो फिर आप कहते हैं कि ये तो देखें ये तो मुसलमान था तो इसने इस्लाम से ही मोटिवेट हो। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इस्लाम दैट वांट्स टू इरेडिकेट द वर्ल्ड। अगर आप हमारे लिए सबसे इफ़ वी रीड द चार्टर ऑफ मदीना, स्टेट ऑफ मदीना, उसमें अगर आप गवर्नेंस का मॉडल देखें, उसमें आप रिलेशंस देखें बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, उनमें आप राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इट्स नॉट के जो यहाँ पे प्रोफेस किया जाता है बाय दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस्लाम को यूज़ करती हैं कि इनको तो
इरेडिकेट करना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए, और ये जिहाद का कॉन्सेप्ट इस तरह होता है तो इनको हमने मारना है, दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स इज़. कॉम्बैटेंट्स के लिए एक डिफरेंट एक लॉज हैं, कॉम्बैटेंट्स एंड नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए डिफरेंट लॉज हैं इस्लाम में. जो आपके साथ लड़ता है आपने उसके साथ लड़ना है, जो आपके साथ नहीं लड़ा आपने उसके साथ नहीं लड़ना. और अगेन जहाँ तक बात आती है कि ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल है. की जान. तो ये मीडिया बायस जो है ना, ये एक कंसर्टेड एफर्ट है बाय द मीडिया इंटरनेशनल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट टू डीमोनाइज द इस्लामिक रिलीजन. अब ये ब्लो बैक वाली आपने बात की तो मतलब जो एक एक्सेप्टेड स्टीरियोटाइप है कि यार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मोटिवेशन इस्लाम होती है, टेक ओवर होता है टू इम्प्लीमेंट इस्लामिक गवर्नमेंट और इस्लामिक गवर्नेंस, पॉलिटिक्स सब उसी के ज़ुमरे में आ जाए. ये जो टॉर्चर वाली बात है, ब्लो बैक वाली, ये तो आपने जो बताई ये स्पेसिफिक करेक्शन सेंटर्स जिसको कहते हैं उसकी है. लेकिन वही बात है कि आप एक मुल्क में आते हैं, व्हेन यू किल पीपल बाय द मिलियंस जो कि सिविलियंस भी होते हैं, तो ग्रीवेंसेस वही टॉर्चर वाली सिमिलर वो होती हैं. इट इज़ इस्लाम से ज़्यादा, इस्लाम तो मोटिवेशन फिर बनती ही नहीं है. मोटिवेशन यही बनती है कि यार बदला लेना है हमने. ये नहीं हो सकता. बदला नहीं भी लेना तो एक साइकोलॉजिकली स्कार हुआ हुआ इंसान वांट्स रेट्रीब्यूशन. ठीक है, वो कहता है मुझे इस जुल्म का मैं तो बदला लेके रहूँगा तुमसे जिस तरह मर्जी लूँ. फिर ऑब्वियसली जब सब सिंपथाइज लोग करते हैं, मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे साथ 100 लोग सिंपथाइज करेंगे, इवन मेरी फैमिली. अगर आप ये इसराइल और पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट भी उठा लेना, तो अब आप जो हमास के ऊपर हम स्टार्ट से सुनते आ रहे हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी कोई वेस्टर्न मीडिया बात करता है, किसी से भी बात करता है, तो स्टार्ट ही इस सवाल से करता है कि डू यू कंडेम हमास. मतलब अगर आप पिछले 8 डेकेड्स उठा लें, तो वो बेचारे सिंस 1948 वो उनके साथ ज़्यादती होती आ रही है. लैंड ग्रैबिंग है, सेटलर कॉलोनियलिज्म है. अब इतने अरसे से जब आप उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, उनको टॉर्चर करते रहेंगे, उनके बच्चों को, यंग यूथ को जब आप मारते रहेंगे, और फिर 30,000 जो लोग अभी आपने शहीद कर दिए अभी तक सिंस 7 अक्टूबर, तो आप क्या समझते हैं कोई रेट्रीब्यूशन नहीं होगा? कल को कोई बंदा उठ के हमास को ज्वाइन कर लेता है, लेट्स सपोज हमास को ज्वाइन करने के बाद ही गेट्स अ सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, व्हाटएवर सपोर्ट ही वांट्स, एंड ही कैरीज आउट एन अटैक इन सम कंट्री. आइडियोलॉजी के लिए नहीं, वो मींस के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा. वो दैट इज वेंजेंस. लेकिन आप क्या करेंगे, आप उसको फौरन जो है ना लेबल कर देंगे, ये देखें ये मुसलमान इस्लामिक टेररिज्म कर रहा है. आप मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका हटा देंगे ना फिर पीछे से. मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक्सट्रीमिस्ट किसी को भी आप कहें कि अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाह रहे हैं एंड दे आर किलिंग पीपल इन द, वो तो इट इज़ कंपेरेबल टू द फैक्ट कि आप कहें कि यार लिबरल डेमोक्रेसी सारी दुनिया में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ये आपका वो है आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी, और आप दूसरे मुल्कों में जाके इम्प्लीमेंट करें, यूर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वो एक्सपेंसिव है, वो कहता है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाय रिट और बाय ग्रिट. देखें, अब जहाँ तक बात है कि एक बंदा मुसलमान है और वो आपके खिलाफ लड़ने जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम ही इज फाइटिंग अगेंस्ट यू, इट्स बिकॉज ये फैक्टर्स हैं, इंसिडेंट्स हैं आपने जो उसके साथ किए हैं या उनके साथ किए हैं. उसी तरह आपने सीरिया में किया, इराक में किया, अफगानिस्तान में किया. हम क्या डेमोक्रेसी ला रहे थे ना, डेमोक्रेसी गलत है, ठीक है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू गलत है. अगर बंदा डेविल्स एडवोकेट प्ले करे तो दैट इज विच इज नॉट द केस. तो इफ यू आर गोइंग टू सेपरेट अपनी डेमोक्रेसी एंड लिबरल एजेंडा फ्रॉम योर एक्शंस, separate Islam and religion from all terrorist organizations and all extremist activities. यही तो एक मेन बायस है ना कि आपने, हमारे पास हिस्ट्री है कॉलोनाइजेशन की, कॉलोनियल पावर्स ने क्या क्या हॉरर्स नहीं किए कंट्रीज़ में जाके. बिल्कुल अभी भी. और फिर आप उसको क्लेम करते हैं कि वी केम टू गिव सिविलाइजेशन टू द पीपल. ये कोई बात है? मतलब आप हमें सिविलाइज करने आए थे, एंड अगर आपकी हिस्ट्री निकाली जाए तो सी द हॉरर्स दैट यू हैव
कंडक्टेड ऑन इन दोज कॉलोनीज़, अब वही कॉलोनीज़ जब वापस अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को रिज्यूम करना चाहती है तो आप उनको कहते हैं कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। और हिस्ट्री का फिर प्रेजेंट भी, और अगर आपका पीओवी ये है कि वो आपको गोली मार रहा है, उसका पीओवी भी यही है कि आप उसको गोली मार रहे हैं। तो ये तो आप नहीं कर सकते ना कि अगर फॉर एग्जांपल मीडिया बायस की, जिस तरह हम वापस अगर उस मीडिया बायस पे आ जाते हैं, तो जब वाइट सुपरमैसिस्ट जो हैं या फंडामेंटल्स जो हैं, वाइट नेशनलिस्ट, वो जब अटैक्स करते हैं, क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ मुस्लिम के ऊपर, आपने नहीं देखा कि दुनिया के लीडर्स जो है ना वो खड़े होके पेरिस की गलियों में वॉक कर रहे हैं, लेकिन जब चार्ली हेब्डो पे अटैक होता है तो सारी दुनिया, सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो हाथ में हाथ डाल के पेरिस की गलियों में घूमते हैं इन सॉलिडेरिटी। तो इज़ द ब्लड ऑफ नॉन मुस्लिम मोर वैल्यूएबल देन द ब्लड ऑफ द मुस्लिम्स? ये तो आपकी अपनी फिर बायस आप खुद शो करते हैं थ्रू योर एक्शंस। और अगेन बात वही आ जाती है कि इट्स नॉट कि यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई, जनरलाइज के जो भी मुस्लिम अगर कोई अटैक करता है तो ही और शी इज़ मोटिवेटेड बाय रिलीजन। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड इट। जिस तरह मैंने रिक्रूटमेंट के लिए बात की, जस्टिफिकेशन क्यों ले रहे हो जिसने एक ऐसा हेनस क्राइम किया है? आप उसकी बात एक्सेप्ट करोगे बजाय इसके कि जो 1000 लोग कह रहे हैं कि यार ये हमारा नाम लेके कर रहे हैं, गलत करा है। जस्टिफिकेशन देखें ना, इफ आई एम कैरिंग आउट एनी एक्ट, वेदर इट्स वायलेंट और नॉन वायलेंट, कोई भी एक्ट मैं करता हूँ, मुझे सामने वाला पकड़ लेता है, रोक लेता है उस एक्ट से, या मुझे बाद में बुला लिया जाता है कि ये आपने एक्ट सही नहीं किया, मैं क्या करूँगा? मैं नेचुरली क्या करूँगा? आई विल ट्राई टू जस्टिफाई द एक्ट, राइट? और गिव समबडी एल्स द ब्लेम। हाँ, जस्टिफिकेशन तो नेचुरल सी चीज़ है कि आई विल जस्टिफाई माई एक्ट थ्रू सम मीन्स, कि मैं क्यों सही हूँ। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये एक्ट किया, उसकी जस्टिफिकेशन ये है, तो दैट डज नॉट मीन कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट जस्टिफिकेशन है वो उसको लेजिटिमाइज करता है। एनी पर्सन दैट वेक्स अप टुमारो, और वो चाहे इस्लाम का नाम यूज़ करे, चाहे क्रिश्चियनिटी का नाम यूज़ करे, चाहे जुडाइज़म का नाम यूज़ करे, हम इसराइल के बारे में तो यही कहते हैं ना, वो कहते हैं वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट द ज्यूइश स्टेट। हम कहते हैं कि नहीं, यू आर द ज़ायनिस्ट्स। एक ज़ायनिस्ट एक अलग आइडियोलॉजी है, बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हाँ, जुडाइज़म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जाके मुसलमानों को मार दे जाके। हाँ, अब इस्लाम में भी इस तरह कहीं, अब अगर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू रिलीजन, तो दैट डज नॉट मीन दैट रिलीजन एक्चुअली सेज दैट। बिल्कुल। अभी स्टीरियोटाइप और सिंप्लीफिकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या कॉम्प्लेक्स इश्यूज जिस तरह के हैं, डू यू थिंक दे गिव टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके ऊपर स्टीरियोटाइप्स हम जिस तरह डिस्कस करें कि बनी हुई है, इनको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके अपने लिए इजी करने से डू यू थिंक इट प्रोपोगेट्स द इशू मोर और इट गिव्स मोर legitimacy to the claim of terrorist organization or extremist organization that they are Islamic or they are associated to a certain religion? तो अगर वो वेस्टर्न मीडिया इस तरह के जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स जो है वो देगा, तो डेफिनेटली दैट इन द एंड हेल्प्स द टेररिस्ट इटसेल्फ। अगेन मैं वही बात करूँगा कि अगर हम कहते हैं कि शरिया लॉ जो है ना वो तो कहता ही है कि नॉन मुस्लिम्स को मारा जाए, जो वेस्ट क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट कह रहा है और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी तो यही कह रही है, मतलब आप सारा मुसलमान नहीं कह रहा है। तो ये तो फिर आप दोनों सेम पेज पे हो गए। और कितने ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कितने रिक्रूट्स हैं? 1.6 बिलियन मुस्लिम्स हैं, अराउंड 1.7 बिलियन हो गए होंगे जो एग्जैक्ट फिगर है। 1.6 या 1.7 बिलियन मुस्लिम्स हैं। अगर इफ़ इस्लाम वाज द रिलीजन ऑफ वायलेंस, जो ये क्लेम करता है वेस्ट, तो फिर तो एक्सेप्ट करता है एटलीस्ट इंटरप्रिटेशन उनकी, हाँ, तो कि रियल इस्लाम ये है, तो उस हिसाब से तो फिर हर बंदे को डरना चाहिए हमसे। एंड वी शुड हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड बाय नाउ। डरते तो शायद वो अभी भी हैं, बट वी शुड हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड। हाँ, फिर तो हमारे लिए मतलब हर कोई चलता बंदा फिरता मेरा दिल किया कल को मैंने जाके वायलेंस कर दिया इस्लाम के, ऐसा नहीं है। तो ये मैं बात अगेन वहीं पे लेके जाऊंगा जो हमने पहले पॉइंट रेज किया था कि दिस इज़ अ कंसर्टेड एफर्ट बाय द वेस्टर्न मीडिया टू डिमोनाइज द इस्लाम।
अब उसके पीछे क्या बेसिस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, वो हम डिफरेंट थ्योरी सुनते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है तो डिफरेंट मीन्स हैं, तो डिफरेंट वजह हैं, तो पॉलिटिकल गोल्स हैं, जो भी है, या फिर उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि इस्लाम जो है गालिब आ जाएगा, उन्होंने हमारा रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ा है कि इस्लाम ने गालिब आ जाना है तो वो जीत जाएंगे, तो उनको पहले ही रोका जाए, वो वॉट एवर दैट इज़, वो एक न्यूजीलैंड वाला जो कॉन्स्पिरेसी अटैक थ्योरी। था उसमें उसको मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अटेंशन मिली थी इंटरनेशनली भी मीडिया के थ्रू, बट वो भी एक बहुत लिमिटेड सी थी। नहीं और उसमें देखिए, भी उसमें नहीं, क्रिश्चियनिटी की नाम को बहुत देखिए हाँ, सेव पहली बात किया। तो ये, पहली बात तो ये कि क्रिश्चियनिटी का नाम तो यूज़ ही नहीं किया गया, उसको भी लोन वुल्फ कहा गया, उसने अकेले अकेले किया है, ही इज़ अ लोन बाद वुल्फ। में हाँ, हाँ, द फर्स्ट रिएक्शन वाज नॉट कि ये वो उसको कहते थे कि ये भी रिलीजियस हुआ है। मेंटली इल है तो इसने ये काम किया है, वॉट एवर दैट। लेकिन जो मीडिया अटेंशन मिला है, दैट इज़ नॉट बिकॉज वेस्टर्न मीडिया सडनली बिकेम सिंपथाइजिंग टूवर्ड्स द मुस्लिम विक्टिम्स। या ये अनबायस्ड नहीं हुआ। हाँ, ये क्यों हुआ? क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन द होल मुस्लिम वर्ल्ड रोज कि इनफ इज इनफ, हाँ, उसके एंड बाद then we saw that concerted efforts were done by the Muslim countries towards Islamophobia, and Pakistan played a big role कि जब हमने 7th मार्च को जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको चेक कर लीजिएगा कि UN कौन में सा, हमने वी मेड efforts and we finally were able to designate 7th March as a day of Islamophobia, day against Islamophobia. So these were the efforts of the Muslim countries especially that pressurized the Western media and the media around the world to talk about the lives of the Muslims and talk about Islamophobia and give attention to these type of attacks and call them terrorist attacks as well. Just because it's done by some white nationalist, yeah, white supremacist, does not mean that he's a lone wolf. He was an ideologue. He was motivated by some ideology. अगर आप उसकी पूरी, रिलीजन को आप देखें सही तरह एंड सेपरेटेड फ्रॉम द हाँ, एक्शन हम ऑफ ये नहीं कहते कि जो क्राइस्ट चर्च में जो अटैक हुआ वो कोई उसने क्रिश्चियनिटी के अंडर रहते हुए वो ट्रू क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, ऐसी बात ऐसा नहीं है। ही हैड सम पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन आइडियोलॉजी जिसको उसने सेलेक्टिवली यूज़ किया, एंड ही टारगेटेड द मुस्लिम्स इन क्राइस्ट चर्च। तो हम तो उधर भी ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट द क्रिश्चियन रिलीजन दैट इज़ टू बी ब्लेम्ड। Similarly, we do expect you to understand that same it is not the religion of Islam. जो religion को use करता है, आप उनको, we need to understand कि उनकी motivations क्या थी। There are multiple reasons, जब attacks की जब आप बात करेंगे तो आपको identify हो जाएगा कि there were multiple reasons people attacked, and they were using religion to justify their acts. It's not that the religion was the main motivation behind it. आपने उनका डिस्गाइज एक्सेप्ट कर लिया, उनका एक और ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया because it was helping your own world view about the religion. आपने कहा कि चलें ये अटैक हो रहे हैं तो ये हमारे वर्ल्ड व्यू को सपोर्ट करता है, तो हमने उसको प्रोपोगेट भी करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। देर आर सो मैनी स्टडीज़, मल्टीपल स्टडीज़ जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये क्यों होते हैं, अटैक्स क्यों किए जाते हैं। उसमें नंबर ऑफ स्टडीज़ में ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि रिलीजन डज नॉट प्ले अ पार्ट, इट इज़ मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड वेंजेंस के उनके साथ कोई ना कोई ज़्यादती हुई होती है, तो वो इस तरह के अटैक्स कैरी आउट करते हैं। रिलीजन इज़ बीइंग मलाइंड बाय द इंटरनेशनल मीडिया for their own benefit. Thank you, Shiraz bhai, for coming and explaining everything so clearly. This was our show for today. Thank you for watching. If you have any opinions of your own, please put them down in the comments below, and we'll meet again next week.